Hello everyone, welcome back to my channel. After a long time I'm welcoming you all to this channel. So yes, and as you can see I'm back in my house. इतने दिन मैं शिलोंग में थी, उसके बाद अभी फिर से मैं कोलकाता आ चुकी हूँ एंड अभी बैक टू द प्रीवियस रूटीन. जी हाँ, चलिए. आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है कविता. तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है. बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, हाउ यू कैन स्टार्ट, क्योंकि एक गैप बन जाता है, इजंट इट. मैंने भी जब स्टार्ट किया था बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी. बट स्टिल आपको बस एक स्टेप लेने की जरूरत है. अगर वो स्टेप आपने ले लिया तो हाफ ऑफ द बैटल यू हैव ऑलरेडी वॉन. ये बोलना चाहूंगी. कविता जी, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है एंड एवरी ऑल दैट वुमेन जो सोच रही है कि अपना पढ़ाई फिर से. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो कविता जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाती है, कैसे स्टार्ट करे, वो जानना चाहती थी. उसके बाद कुछ बुक्स जानना चाहती थी कि प्रिपरेशन के दौरान हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या हमारा इंटेंशन, क्या हमारा स्टेप्स होना चाहिए. वही मैं अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगी. सबसे पहले 1 वीक आप निकाल लीजिए. उस 1 वीक में आप अपने सिलेबस को स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से सिलेबस को स्टडी कीजिए. आपने स्टडी नहीं किया, डायरेक्टली बुक्स में आप चले गए तो आपको बाद में जाके आपका टाइम वेस्ट होने वाला है. क्योंकि तब आप सोचेंगे पढ़ते पढ़ते आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हो और तब सोचने लग जाओगे कि क्या ये पार्ट उसमें है, क्या ये टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए. तो वो आपको अवॉइड करना है. तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस को अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है. ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो यूपीएससी क्रैक करके आ चुके हैं वही ये बात हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी सिलेबस को कंप्लीटली बाय हार्ट कर लेनी चाहिए. उसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए. एटलीस्ट आप 5 इयर्स का कर लीजिए. ज़्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अरेंज नहीं कर पा रहे हो पहले, तो आप 5 इयर्स का ले लीजिए. 5 इयर्स का अगर आप लेंगे तो अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड पैटर्न है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा. मैं ये मानती हूँ सबसे पहले आप अपने लिए 1 वीक निकालिए और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कीजिए. स्टार्ट किया था 9, 10, 11, 12 फॉर ज्योग्राफी एंड फॉर ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स आई हैव डन ओनली 11 एंड 12. आपको अपना कैपेसिटी पता है. कैपेबिलिटी भी पता है कि मैं अगर 6 से 9 तक की 10 तक की अगर ना भी करूँ तो भी मैं कोप अप कर सकती हूँ. मुझे स्टैंडर्ड बुक समझ में आ जाएंगी. तो फिर आप 6 to 10 अवॉइड कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बेसिक्स आइडिया नहीं है, मुझे अपनी बेसिक्स को पहले से क्लियर करनी है, तो फिर आई विल सजेस्ट 6 to 10 you must read first and then you move on to class 11 and class 12. अभी चलते हैं स्टैंडर्ड बुक की तरफ. स्टैंडर्ड बुक मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगी क्या क्या मैं फॉलो कर रही हूँ. तो उसके बाद एनसीईआरटी भी आप सभी को दिखा लूंगी. तो आप वहीं पे देख सकते हैं डायरेक्टली कि मैं क्या कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ. उसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स, स्टैंडर्ड बुक्स भी हो गई. ऑप्शनल आपने चूज कर लिया तो ऑप्शनल जब आप चूज करेंगे तब आपको आपके हिसाब से जो ऑप्शनल आपने चूज किया उस हिसाब से आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी. उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, बट जो मैंने की है मैं आप सभी को वो चीज शेयर कर रही हूँ. तो अभी हम चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ. तो करंट अफेयर्स में मैंने कुछ चीजें नोट डाउन कर ली है जो मैं फॉलो करती हूँ. अगर आप करंट अफेयर्स डे 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि करंट अफेयर्स एक डाइवर्स सब्जेक्ट है एंड उसे पढ़ने में
ज़्यादातर हमें बोरिंग फील नहीं होती, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी एक सब्जेक्ट है जो हर एक फील्ड से आपको कनेक्ट करवाती है। सो आप वो डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं अभी आपको बोलूँगी कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कर रहे हो एंड मंथली एक मैगजीन फॉलो कर रहे हो, उसके बाद योजना या कुरुक्षेत्र की एक मैगजीन मंथली कर रहे हो, तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट भी ना करें तो भी चल सकता है। तो जो ऑनलाइन साइट्स या मैगजीन मैं फॉलो कर रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए, वो है इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट है, और ऐप भी आती है उसकी, तो वो आप चेक कर सकते हैं डेली बेसिस के लिए। एंड IAS बाबा, ये दो साइट्स मैं हमेशा फॉलो करती हूँ फॉर डेली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स के लिए मैं फॉलो करती हूँ विजन IAS। जी हाँ, विजन IAS मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत इलेबोरेटली आपको दिया जाता है, एंड उसे पढ़ के आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाता है। सो इसीलिए मुझे विजन IAS पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एंड वही मैं फॉलो करती हूँ मंथली मैगजीन के लिए। एंड और एक बात, मैं योजना कुरुक्षेत्र और योजना में से योजना प्रेफर करती हूँ। तो जी हाँ, ये मेरा करंट अफेयर्स का जो नोट्स बोलिए या फिर कुछ कहाँ से मैं पढ़ती हूँ वही था। सो अभी मैं और एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि आप RS TV, मतलब राज्यसभा TV, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें जो बिग पिक्चर आती है वो आप चेक कर सकते हैं। बट मैं अभी फिलहाल के लिए, अभी आप बिगिनर हो तो मैं अभी आपको बोलूँगी कि आप अगर उसे नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आफ्टर 1 मंथ, अगर जब आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपना NCERT, आपको जितना भी टाइम अपने हिसाब से लेना है लीजिए, बट NCERT अच्छे से कीजिए। उसके बाद ही आप इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि NCERTs करते करते अगर आप अपनी माइंड को डाइवर्ट अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर सकते हो तो मैं बोलूँगी 1 मंथ लीजिए, बट अपनी NCERTs को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप जब अपना ऑप्शनल, अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तब आप थोड़ी थोड़ी टाइम निकाल के बिग पिक्चर बोलिए या फिर न्यूज़पेपर बोलिए, वो सब स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। तो यही था NCERT, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, ऑप्शनल, उसके बाद करंट अफेयर्स, तो यही सब हमें करना है। बट सबसे पहले हमें जो करना है वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो अभी मैं आपको ले चलती हूँ मेरी बुक शेल्फ की तरफ, जहाँ पे मैंने जो मैंने स्टडी की है, जो मुझे और पढ़नी बाकी है, वो आपको एक बार दिखा देती हूँ, कौन कौन सी नोट्स, कौन कौन सी बुक्स मैं फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक शेल्फ की तरफ। सो ये रही मेरी बुक शेल्फ। तो चलिए देखते हैं। मेरी UPSC के जितने भी नोट्स बोल लीजिए, जितने भी बुक्स बोल लीजिए, सब इसमें हैं और इसमें है। थोड़ा सा मैसी है ये पोर्शन, नोट्स के पोर्शन। और ये देखिए माय सन। सो ये रही मेरी सारी NCERTs है, और यहाँ से मेरी ऑप्शनल की 4 NCERTs है। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ऑप्शनल मेरी क्या है। ये रही मेरी ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सो ये रही मेरी सारी रेफरेंस बुक। तो चलिए पहले देखते हैं इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक बुक में मैंने कुछ डेट्स लिखे थे। सो ये मेरी टारगेट 1 डे टारगेट पेजेस थी जो कि मैंने सेट किया था अपने लिए। ये एक नई बुक है, इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। सो इसीलिए इसमें कोई ऐसी पेपर मैंने स्टिक नहीं की है। और एथिक्स में जब टाइम मुझे मिलता है तब मैं पढ़ती हूँ एथिक्स। एंड ये रही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो ये सारी मेरी रेफरेंस बुक है। ये पॉलिटी, ये आर्ट एंड कल्चर, ये ज्योग्राफी, GC लियोंग, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद ये रही एथिक्स की बुक, और ये रही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक। सो ये मेरी मेंस की बुक है। और यहाँ पे मैंने अपनी ऑप्शनल की कुछ बुक्स रखी है। सो ये एक बुक है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मैंने नई एक किताब ली है, व्हाट पावर मेड इजी, नॉर्मन एल्वेज की। मैंने ये पढ़ा नहीं है, बट मुझे पता है कि ये इंग्लिश वोकैब्स के लिए बहुत अच्छी बुक है।
सो मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगी अभी तक, बट मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है। सो हाँ, सो ये रही मेरी सारी बुक्स। अब मैं अगर मेरी नोट्स में आती हूँ तो यहाँ पे कुछ अब्रप्टली बना रखा गया है। और एक बात, ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि ये सोशियोलॉजी की पेपर है, उसके बाद ये यूपीएससी, ये सारी बुक्स मैंने शेयर की थी आपके साथ, आप सभी के साथ। ये यूपीएससी की 2013 से लेकर 19 तक की क्वेश्चन पेपर है इसमें। ये एक ऐसे की बुक है, जब मैं फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने, तब मैंने ये बुक लिया था, सो दैट I get some idea how should we write essay. So and ये रही सीसेट की एक बुक, और एक मेरे पास प्रीलिम्स की अरिहंत की सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। सो ये रही मेरी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और सीसेट की एक बुक। एंड इसमें मैंने अपने लिए करंट अफेयर्स रेडी की है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, बहुत सारी है इसमें। कभी अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की नोट्स देखनी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ये भी एक है, ये भी है, और यहाँ पे कुछ योजनाएं रखी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ती हूँ, योजना फॉलो करती हूँ। सो योजनाएं, यहाँ पे कुछ मंथली मैगजीन्स हैं, ये सारी विजन IAS की है। यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है, एक मैं निकाल के दिखाती हूँ आप सभी को, एक मिनट। सो ये विजन IAS की सोशल इश्यूज़ को लेके एक मैगज़ीन है, जिसमें से मैंने पढ़ी हुई है काफ़ी। सो इसी तरीके से मैं प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। सो ऐसे मेरे पास बहुत सारी हर एक मंथ की कंपाइलेशन होती है, बट अभी मैं लास्ट 2 मंथ से यहाँ पे नहीं थी, तो कुछ मुझे अभी प्रिंट आउट निकालनी बाकी है, अपडेट करना है अपनी नोट्स को। सो या तो इतना ही मेरी अभी तक की जर्नी की नोट्स है, या फिर बुक्स है, आप जो भी बोल सकते हो। सो मैंने अभी आप सभी के साथ मेरी जो बुक्स थी, नोट्स थी, सब कुछ मैंने शेयर की है, जस्ट दिखाया है कि कौन सी बुक्स मैं फ़ॉलो करती हूँ, कौन सी नहीं। सब मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया है। सो अभी आप अगर मेरी कुछ चीज़ें आपको गलत लग रही हो, कि आपको पता लग रहा हो कि और भी कुछ किया जा सकता है, कुछ इंक्लूड किया जा सकता है, सो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियो में रखना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है वीडियो ऑलरेडी। सो यही थी मेरी सजेशन। एंड मैं फिर से आप सभी को बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप सिलेबस को अच्छी से गो थ्रू कर लीजिए, हो सके तो बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि वो मस्ट है। आपको अगर न्यूज़पेपर रीड करना है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगर आपको पता रहे कि GS1 पेपर में क्या है, GS2 में क्या है, GS3 में क्या है। सो उसके लिए हमें हमारा सिलेबस को मगअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। If you like this video, please give it a thumbs up and comment down below for any suggestion for any other videos if you're interested to watch. So bye bye everyone, bye bye, and thank you so much for watching this video.